दोस्तों, मर्दों की कुछ खास बीमारियां ऐसी हैं जिसकी वजह से इंसानी शरीर पर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि हस्तमैथुन का एडिक्शन हो जाना या फिर नाइट फॉल की बीमारी हो जाना। इसके अलावा फ़ोन पर उल्टी सीधी चीज़ें देखना, फहश फिल्में देखना वगैरह। और कुछ आम बीमारियां भी हैं, जैसे कि मैदे की कुव्वत कमज़ोर हो जाना, यानी हाजमा का ठीक ना रहना, कॉन्स्टिपेशन का लगातार बने रहना, या फिर लंबे समय तक किसी बीमारी से पीड़ित रहना। इन सब बीमारियों की वजह से जो प्रभाव होता है वो एक तो शरीर पर पड़ता ही पड़ता है, दूसरा आपके दिमाग पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसकी वजह से आपको भूलने की बीमारी हो जाती है, बार बार चीज़ों को रख कर भूल जाते हैं, जैसे कि ज़रूरत की कोई चीज़ रख कर भूल जाना और बाद में ऐसा लगे कि मैंने वो काम किया ही नहीं है। या फिर किसी ने कुछ कहा करने के लिए और वो आपके दिमाग से ऐसे निकला जैसे कि गधे के सर से सिंग गायब हो जाता है, वो पता ही नहीं चला कि फिर दोबारा याद करने, अच्छा ऐसे है क्या, तो याद आता है अरे ये तो कहे थे फिर भूल गए। इसी तरह कोई चीज़ अभी आपने याद किया और 10 मिनट के बाद वो रफू चक्कर हो गया आपके दिमाग से। इसी तरह रोज़ाना काम आने वाले वो चीज़ें जो डेली आप करते ही रहते हैं, जैसे बाइक की चाबी या फिर शीशा देखना या फिर इसके अलावा प्रेस करना, या इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं आपके ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन ये काम करते तो हैं आप, लेकिन भूल जाते हैं। चाबी कहाँ रखा पता नहीं चल रहा है, और रहता वहीं पर है, कभी कभी जेब ही में रहता है लेकिन पता नहीं चल पाता है। फिर बार बार आईना देख रहे हैं, एक बार तो देखा ही था फिर भी आप अपना चेहरा भूल जा रहे हैं और दोबारा देख रहे हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि कहीं जाना हो, सर्टेन टाइम पर कोई कॉन्फ्रेंस हो, कोई मीटिंग हो, कोई क्लास रूम का समय हो, कोई टेस्ट हो, वहाँ पर आप जा नहीं पाते हैं। टेस्ट गुजरने के बाद या मिड टेस्ट में आपको याद आता है, मिड काम में जब वो वक्त गुजर जाता है तब आपको याद आता है कि अरे मुझे यहाँ जाना था। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक को हल करने के लिए हम वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अब्दुल वासे, आपका भाई, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं हेल्थ सूचना। साथ ही साथ मैं तमाम नाजरीन को सलाम करता हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिमागी ब्रेन टॉनिक के बारे में, जिससे आपने टाइटल देखकर ही अंदाज़ा लग गया होगा कि इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दिमागी ऐसे लाइफ स्टाइल गुजार रहे हैं कि मान के चलिए मिलता तो है ये बहुत कम ही दाम में, 174 रुपये में, लेकिन हर एक के पास इतना हो ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए मैं एक ऐसी टिप्स दूंगा लास्ट में आपको कि उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर आप ये नहीं ले सकते हैं तो वो अगर आप ले लीजिए तो आपका काम दिमागीन के जगह पर वो कर देगा। तो दोस्तों, चलिए हम पहले जान लेते हैं कि दिमागीन है क्या। दिमागीन के नाम से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि ये आयुर्वेदिक में भी बहुत ज़्यादा डिमांड में है और यूनानी में भी बहुत ज़्यादा डिमांड में भी है। और चूँकि देसी दवाएं हैं इसलिए इनका तो बूस्टअप बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा लोग ख़रीदते हैं इसको। इसलिए ख़रीदते हैं क्योंकि कई जड़ी बूटियों को मिक्स करके मिला करके इसके पावर को इतना बढ़ा दिया जाता है कि दिमाग के क्षमता को ये बिल्कुल दुरुस्त करने में और उसके पावर को बूस्ट करने में, बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। सिर्फ दिमाग के लिए ही नहीं, ये मैदे के लिए भी और दिल के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके फंक्शंस मैं बता दूंगा। इससे पहले मैं ये बताता हूँ कि इसमें जो जड़ी बूटियाँ यूज़ की गई हैं उसमें ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो आप उसके बारे में अगर आप जानेंगे तो आप कल से नहीं आज ही से उसको ऑर्डर करके इस्तेमाल करने के लिए मंगा लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इसके इंग्रेडिएंट जान लेते हैं और उसके एक एक करके जानेंगे कि इसका क्या फ़ायदा है। जैसे कि सबसे पहला इसमें इंग्रेडिएंट हम बताएंगे आंवला। आंवला के बारे में क्या बताऊं, फिर भी मैं बता देता हूं ताकि आपके नॉलेज में अगर थोड़ा बहुत हो तो और ज़्यादा हो जाए। ये आपके ब्रेन के लिए यानी दिमाग के लिए ग़िज़ा प्रोवाइड करती है, यानी आपके दिमाग का खाने के तौर पर ये इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आप ये खाते हैं तो आपके दिमाग के लिए सबसे बेहतरीन ग़िज़ा होगी। इसके अलावा मेंटल फंक्शनिंग को ये बेहतर बनाने में बहुत ही कारगर साबित होता है। इतना ही नहीं, ये दिल के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। क्या? आंवला। इसके अलावा इसमें यूज़ किया गया है यानी दूसरा इंग्रेडिएंट जो कि है शंखाहोली। ये क्या करता है, ये ब्रेन के पावर को यानी दिमाग की ताकत को बढ़ाने के काम आता है। इतना ही नहीं, याद करने की क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ दिमागी बीमारियां जिनको हैं यानी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जिनको हैं वो
उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसे कि दिमागी बीमारियां में क्या है, हमेशा सोचते रहना, किसी न किसी ख्याल में गुम रहना। 10 आदमी बैठे हुए लेकिन वो किसी और ही ख्याल में गुम है, ज़्यादा ही कुछ उस चीज़ में है, ना सही से सो पाता है, ना जग पाता है, ना कोई किसी से बात कर पाता है, बस अपने ही परेशानी को लेके बार बार रिपीट करता रहता है। ये सब दिमागी बीमारियों की अलामत है। इसके अलावा जल ब्राह्मी इसमें यूज़ किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये मेंटल टॉनिक है, यानी दिमाग के लिए ताकत का काम तो करता ही है। इसके अलावा जिनको मेमोरी लॉस यानी याद करने के बाद भूलने की बीमारी होती है, उसको ये फिक्स करने का काम करता है। इसके साथ साथ ये नींद जिसको नहीं आ रही है, इंसोम्निया की बीमारी है, उसको भी ये ठीक करता है। उसके अलावा दिमागी कमज़ोरी, दिमाग के अंदर कमज़ोरी हो गई है तो भी ये मतलब उसको फिक्स करता है और ठीक करता है। जैसे कि कई दिन तक आप बीमार पड़ गए तो दिमाग भी आपका कमज़ोर होगा, शरीर भी कमज़ोर होगा, तो उसके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है जल ब्राह्मी। इसके अलावा जद्वार शीरीन इसमें यूज़ किया गया है और ऊद सालब इसमें यूज़ किया गया है। ये क्या करता है, दिमागी बेचैनी जो होती है उसको दूर करने का काम आता है। उसके अलावा नर्वाइन टॉनिक यानी नसों की मजबूती और ताकत प्रोवाइड करता है। साथ साथ इसमें मस्तगी यूज़ किया गया है। इसमें क्या होता है कि अस्थमा के ख़िलाफ़ ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। जिनको दम्मा की बीमारी है उनके लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अर्के गुलाब इसमें डाला गया है। ये क्या करता है, आपके माइंड की फ्रेशनेस को बढ़ा देता है, यानी एकदम फ्रेश महसूस करने लगते हैं। जैसे सुबह को सोकर उठता है आदमी, कितना फ्रेशनेस फील करता है, वैसे ये आपको कर देता है। फिर से एक और अर्क इसमें मिलाया गया है ताकि मेमोरी को बूस्ट किया जा सके, वो है अर्क केवड़ा। ये क्या करता है, मेमोरी के पावर को बढ़ा देता है। और एक चीज़ जो सबको पता है, मगज़ बादाम किस लिए, दिमाग को ताकत पहुंचाने के लिए, ये तो आपको पता ही है। इतनी सारी चीज़ें, इतना ही नहीं, खजूर इंक्रीजेस ब्लड सर्कुलेशन और कैल्शियम के लेवल को ठीक करने के काम आता है। इसके अलावा शुगर इसमें ऐड किया गया है और कलर में इसका रेड होता है। जब दिमागी अंदर आप खोल कर देखेंगे तो एक लिक्विड टाइप का होता है, सेमी सॉलिड, और उसको आप खाएंगे तो वो उसका कलर जो है रेड होता है। चलिए अब फंक्शन जान लेते हैं। तो जिन लोगों का दिमागी बीमारी में मुब्तला है और दिमाग बहुत कमज़ोर हो गया है, या फिर दिमाग और शरीर दोनों ही कमज़ोर है, तो उस शक्ल में इसका इस्तेमाल करना बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। उसके अलावा जिनको बहुत थोड़ी सी काम कर लिए, मेहनत कर लिए, तो थका महसूस करने लगते हैं, उसके अलावा सुस्ती आ जाती है, लगता है कि अब बिस्तर पर पड़ेंगे तो सो जाएंगे, तो वैसे लोगों को दिमागी ब्रेन टॉनिक ज़रूर यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा एक लॉजिकली मैं बात बताता हूँ दोस्तों, कि जब तक आपको ये समझ में नहीं आता है कि ये, जैसे मैं इतना देर से मैं बात कर रहा हूँ कि दिमाग बढ़ाता है, दिमाग कैसे बढ़ाता है, आपको मैं लॉजिकली बता देता हूँ। देखिए, आंवला में विटामिन सी का मात्रा बहुत ही प्रचुर होता है और आंवला के अंदर ये क्वालिटी है, ये मतलब खासियत है कि जो आदमी आंवला या फिर विटामिन सी रिच मिकदार में लेगा, प्रचुर मात्रा में लेगा, चाहे वो संतरा खा ले, चाहे वो आंवला खा ले, इन सब चीज़ों में, चाहे वो मिर्चा खा ले, इसमें भी विटामिन सी भरपूर पाया जाता है। उससे क्या होता है कि उसके दिमाग का फोकस पॉइंट एकदम बढ़ जाता है, फोकस करने का जो है तरीका बदल जाता है, और ये खासियत विटामिन सी के अंदर होती है। तो विटामिन सी ज़रूर आप जहाँ भी रहें लेते रहें, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम भी करता है। देखा आपने कोरोना टाइम में विटामिन सी से भरे हुए कितनी चीज़ें मतलब आ गई, जिसकी वजह से भाई विटामिन सी लेते रहिए, लेमन खाइए और संतरे खाइए, फल फ्रूट खाइए, ताकि आपकी जो है इम्यूनिटी बढ़ा रहे। कई चीज़ें आई थी, इसी तरह ये हमेशा चलने वाली चीज़ है, आप लेते रहिए, जहाँ भी रहें कंज्यूम करें। इसके साथ साथ आंवला के अंदर कैल्शियम और आयरन भी पाया जाता है, इसलिए अगर आप ये लेते हैं तो एनीमिया का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसके अलावा कैल्शियम की डिफिशियंसी नहीं होने वाला है, जो कि हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दिमागी ब्रेन टॉनिक का काम ये भी है कि जब आप इसको लेना स्टार्ट करेंगे तो ये आपके फोकस पॉइंट को बढ़ा देगा, किसी चीज़ में याद करने की सलाहियत जो होती है वो बढ़ जाएगी, दिमाग आपका मुंतशिर नहीं रहेगा, इधर उधर 10 तरह के ख्यालात नहीं आएंगे। इसकी वजह से आप कोई भी चीज़ आप काम करेंगे या पढ़ेंगे या फिर कोई और बात होगी तो वो आसानी के साथ अपने दिमाग के अंदर उसको समा सकते हैं, ले सकते हैं, याद रख सकते हैं उसे। इसके अलावा जब कोई दिमागी ब्रेन टॉनिक का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है तो उसकी फाउल ब्रीदिंग जो होती है, मतलब बदबूदार ब्रीदिंग, जो हवा निकलता है सांस लेने टाइम थोड़ी सी बदबू आती है, वो उसको फ्रेशनेस में बदल देगा और आपकी फाउल ब्रीदिंग नहीं होगी। उसके अलावा इम्प्रूव्स डाइजेशन को ये इम्प्रूव करेगा। अगर खाने के बाद पचता नहीं है सही से तो वो उसको पचाने का भी काम करता है।
इसकी एक और ख़ासियत है, खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। जब भी आप खाएंगे एकदम लगेगा कि पूरा ही ख़त्म कर दें, लेकिन नहीं, आप जो है किसी भी चीज़ को लंबे समय तक एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाएंगे तभी फ़ायदा होगा। एक दिन खाने से कुछ नहीं होता है। इसके अलावा ये जब आप लेते हैं तो इससे आपको लगता है कि हाँ, मेरे अंदर ताकत और विटामिन्स का भरपूर कंपोजिशन है ये, और लेने के बाद इसका एहसास आपको होने लगता है और साथ ही साथ दिमागी और जिस्मानी कमज़ोरियाँ दूर होने लगती हैं। किन लोगों को ये चीज़ लेना चाहिए वो बता देता हूँ। दोस्तों, हर कंपनी ने इसको आसानी के साथ बनाना स्टार्ट कर दिया है और हर कंपनी का ये अवेलेबल है। तो आप हमदर्द का ले लें या फिर तिबिया अलीगढ़ का ले लें या फिर रेक्स का ले लें, किसी का भी ले लें। नहीं, मैं रेफ़र करूँगा कि आप हमदर्द का लें, नहीं तो हरमस का लें। ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो दिमागी मेहनत ज़्यादा करते हैं, कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हैं या फिर पढ़ाई का काम कर रहे हैं, या स्टूडेंट हैं, या फिर कमज़ोरी, बहुत दिनों की कमज़ोरी की वजह से बीमारी की वजह से कमज़ोर पड़ गए हैं। उन लोगों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जो जिस्मानी यानी फ़िज़िकल वर्क करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, उन्हें भी ये लेना चाहिए। तो दोस्तों, इसकी दाम की बात कर लेते हैं। 174 रुपये में 380 ग्राम मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 10 ग्राम आप खाएंगे तो 5 दिन में 100 ग्राम ख़त्म होगा, यानी 15 दिन 20 दिन तक आसानी के साथ आपका ये चल जाएगा। एक बार जब आप 174 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 380 ग्राम आपको मिलता है, और 380 ग्राम के हिसाब से देखा जाए तो 15 से 20 दिन आसानी के साथ आप चल जाएगा। खाना कैसे, अगर दूध के साथ खाएं तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ये सुबह ले लें और शाम ले लें, ये बहुत ही फ़ायदे की बात होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये देसी दवाएं हैं, इनको प्रचार करने में बिल्कुल भी आप पीछे मत हटिए दोस्तों। इसको शेयर कीजिए क्योंकि ये हमारे देश में बनते हैं और जड़ी बूटियों से बनते हैं, और इसका नॉलेज हर एक के पास होना चाहिए, हिंदुस्तानी नागरिकों के पास होना चाहिए। तभी तो हमें पता होगा कि हमारे देश में क्या बन रहा है और किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। तो दूसरी चीज़ें हम नहीं लेंगे, दूसरे प्रोडक्ट हम नहीं लेंगे, देश को हम प्रमोट करेंगे। और इसके लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए दोस्तों कि इसको थोड़ा सा शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी कंसर्न हो, किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।